हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस चैनल पर। जो आज मैं लेक्चर लाया हूँ ये लेक्चर है क्लास 12th का लेक्चर, जिसमें एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 6 हम कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 5th लेक्चर था उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 कवर की थी और क्वेश्चन नंबर 17 तक हम उसमें कवर कर चुके थे। और आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। और एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 17 के ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। और जो अब हमारे क्वेश्चन यहां पर रिमेनिंग रह गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एक ही क्राइटेरिया है। तो मैं इन 2-3 क्वेश्चनों को आपको करके बताऊंगा किस तरह से इन क्वेश्चनों को पूरा करा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं ये आज का लेक्चर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 18 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का हमें इंटीग्रल निकालना है। देखिए, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चनों को भी पूरा किया था और ये जो टॉपिक था सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल का, हमें मालूम है यहां पर एक पर्टिकुलर फॉर्म बना करती है। और ये पर्टिकुलर फॉर्म तब एग्जिस्ट होगी जब न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट होगा या 1 होगा, जिससे हम इंटीग्रल के बाहर निकालकर डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या रूट के अंदर अगर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल भी प्रेजेंट है। तो किस तरह से हम इस वेरिएबल को यहां पर रिमूव करेंगे जिससे कि हम इसे इंटीग्रेट कर पाएं? तो इसका मेथड ये होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम यहां पर न्यूमरेटर में बनाएंगे। और डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो ये डेरिवेटिव हमें कितना मिलेगा, 6x प्लस 2, जबकि ऊपर 5x माइनस 2 है। यानी कि 5x को हमें 6x में चेंज करना है। अब मान लो मैं यहां पर x को ऐड करता हूं 6x बनाने के लिए, तो मुझे x को यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैंने x को ऐड कर लिया तो 6x तो मिल जाएगा, लेकिन जिस x को हमने सब्ट्रैक्ट करा उस x का हम क्या करेंगे, उसे हम कहां ले जाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो हमें ऊपर बनाना है, लेकिन वेरिएबल वाला जो पार्ट है उसे बनाने के लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया तो जो एक्स्ट्रा पार्ट वेरिएबल का रह जाएगा वो कहां जाएगा? तो इसका तरीका क्या होता है, फॉलो करिए। हमने यहां पर क्या करा, न्यूमरेटर में 5 को कॉमन निकाला। देखिए, कॉमन निकालने का क्या मतलब होगा? कॉमन निकालने का मतलब होता है, अगर हम यहां से 5 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x माइनस 2/5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को आप ऐसी रहने दीजिएगा। अब हमें यहां पर बनाना होगा 6x। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई। तो ये मैंने 6 से डिवाइड करा और मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, तो ये मुझे स्टेप यहां पर मिल चुका है। बहुत ढंग से बेटा स्टेप को फॉलो करना है। इस तरह की फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 6x हमने बना लिया, अब हमें 2 चाहिए, तो 2 कहां से आएगा? 2 यहां पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटीग्रल के बाहर निकाला जा सकता है। तो यहां पर मैंने ऐड करा है 2 और 2 को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लिया।
डिनोमिनेटर ऐसी लिखना होगा आपको। अब हम इंटीग्रल के दो पार्ट यहां पर फॉर्म कर लेंगे। एक पार्ट तो वही होगा जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, मतलब 6x + 2 इसका डेरिवेटिव, इसलिए मैंने इसे अलग लिस्ट करा। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 12 यानी माइनस का 22/5। तो ये ऐड करने के बाद माइनस का 22/5 आएगा और ये आ गया है अब इस फॉर्म में। जिसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। एक पार्ट तो वही रहेगा जो हमने यहां पर डेरिवेटिव बनाया, मतलब 6x + 2 अपॉन डिनोमिनेटर, और दूसरा पार्ट ये अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों के बाहर यहां पर 5/6 ध्यान रखना है। सो इंटीग्रल को मैं यहां पर अब दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट मुझे मिलेगा 5/6 6x + 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड सेकंड पार्ट देखिए 5/6 इंटू दिस, तो इसमें 5 कैंसिल आउट होगा, 22/6 रिड्यूस करने के बाद वी गेट 11/3। माइनस का साइन था, -11/3 1dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ये हमने इस तरह से डेरिवेटिव बनाकर इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। और इस फॉर्म को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो यही मेथड है जो मैंने आपको बताया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव बनाइए, या इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, उससे लगा करके भी हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा हम इस तरह से करें, क्योंकि इसमें हमारे कुछ स्टेप बच जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है इसे मैंने डिनोट कर लिया है I1 से। सेकंड वाला जो इंटीग्रल है इसे मैंने I2 से डिनोट कर लिया। और अब इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा जानने के लिए आप देखिए यहां पर। तो हमने इस फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया था, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाया था। यानी कि अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करना चाहें तो हम इसे टी पुट कर लें और इसका डेरिवेटिव निकालें। तो इसका डेरिवेटिव 6x + 2 आएगा और ये रहा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6x + 2 इंटू dx यानी dt। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इतना इंटू dx, dt/t बनेगा, और 1/t का जो इंटीग्रल हुआ करता है ये हुआ करता है log t, और मैंने यहां पर t की वैल्यू लगा दी 1 + 2x + 3x²। नाउ I1 इंटीग्रल सॉल्व हो गया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो दूसरा रह गया है पार्ट I2 वाला, इसे अब हम यहां पे सॉल्व करके बताते हैं। तो I2 वाला जो बेटा पार्ट है, अब यहां पर ऊपर कांस्टेंट आ गया। ऐसे केस में हम क्या करा करते थे, परफेक्ट डेरिवेटिव को बनाते थे। तो अब हम यहां पर परफेक्ट डेरिवेटिव बनाएंगे। सो I2 इंटीग्रल ये रहा, 11/3 को हमने वहीं पे ड्रॉप करा, ध्यान रखिएगा। वन dx अपॉन
अब यहां पर डिनोमिनेटर में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इसका तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ये 1 होना चाहिए। तो यहां पर तो 3 है भैया, क्या करें, 3 को कॉमन निकालते हैं। तो ये हमने 3 को कॉमन निकाला, यहां से 3 कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर रहेगा। यहां से 3 कॉमन निकला, 2/3 रहेगा, और ये रहेगा 1/3। अब कॉमन निकालने के बाद क्या करना होता था, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव का होगा तो होल स्क्वायर किसका बनता था बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर। a हमेशा x ही होगा जब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, और जो यहां पर b होगा ये b हुआ करता है x के कोफिशिएंट का हाफ। मतलब ये है कि इसे हमें a प्लस बी के स्क्वायर में लिखना है। b का मतलब है x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ, 2/3 का हाफ, यानी 2/3 इंटू 1/2। क्या मिला, 1/3 मिला। ये वाला 1/3 यहां पर ऐसी रहेगा, और जो भी टर्म यहां पे आती है इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9। सॉल्व करिए इसे, 1/3 1 dx, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 3 - 1 2/9। इसे भी हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। तो 2/9 का मतलब है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम देख पा रहे हैं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/x² प्लस a²। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, 1/a tan इनवर्स x/a। x का क्या मतलब है, x प्लस 1/3, और a का क्या मतलब है, √2/3। जिसे हमने यहां पर x कंसीडर करा, इसका डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकालें तो 1 आएगा। कैंसिल आउट करिए 3 को, ओके। नाउ ये हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो हमें क्या मिला, I2 इंटीग्रल 1/√2, और इस वाले पार्ट में हम एलसीएम को फाइंड कर लेंगे, 3x प्लस 1, और 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिला, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2। तो ये आया है I2 इंटीग्रल। फाइनली हमें क्या कर लेना है, जो भी हमारे पास I1 की वैल्यू आई और जो हमारे पास I2 की वैल्यू आई, इन दोनों वैल्यू को हमें यहां पर लगा देना है, और 5/6 11/3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यही होगा हमारा कंप्लीट आंसर। सो हमने एक क्वेश्चन यहां पर कवर कर लिया है, और अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं सब में इसी क्राइटेरिया का यूज होना है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब हम कवर कर रहे हैं यह है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें इंटीग्रल हमें गिवन है 6x + 7 डिवाइडेड बाय रूट में x - 5 मल्टीप्लाइड बाय x - 4। तो बेटा पहला काम इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो रूट में आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद x² - 9x + 20। नाउ फिर से वही करना है, जब तक वेरिएबल नहीं हटेगा इंटीग्रेट नहीं होगा। वेरिएबल कब हटेगा, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आएगा। अगर हम नीचे डेरिवेटिव निकालें कितना आएगा, 2x - 9। तो ऐसा ना करें कि यहां पे 6 कॉमन निकाले, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और भी तो है यहां पे 2 लाने का। अगर हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल देते हैं तो 2 हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा,
यहां से 3 को कॉमन निकाला तो 2x आएगा और यहां पे 3 कॉमन निकला। मैंने क्या बताया, कॉमन का मतलब क्या हुआ करता है, डिवाइड। अब 2x तो हमारा बन चुका, हमें क्या लाना है, -9। तो -9 लाने का मेथड क्या होगा, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 9। अब एक पार्ट तो वो बनेगा जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, मतलब 2x - 9। सो इंटीग्रल में एक पार्ट तो हमारा बनेगा 2x - 9 और दूसरा पार्ट जो रह गया 7/3 + 9, इसे सॉल्व कीजिएगा। 3 × 9 27 + 7 34 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x² -9x + 20। ओके, नाउ प्रोसीड कर रहे हैं। इंटीग्रल को हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट करा। जो फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल का होगा दैट इज 2x - 9 डिवाइडेड बाय एंड जो सेकंड पार्ट बनेगा 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 34 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर निकाल दीजिएगा से 1/√x² -9x + 20। तो फिर से देखिए क्या करना है, वही मेथड हमने फॉलो करा जो अभी हमने देखा। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है इसे I1 से डिनोट कर लेते हैं, सेकंड जो इंटीग्रल है इसे I2 से डिनोट कर लेते हैं, और इन इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, I1 इंटीग्रल को मैं लिखता हूं यहां पर क्योंकि यहां पर हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाया था, तो इसका ये मतलब होगा यहां पर अगर हम डिनोमिनेटर को t या t² पुट कर लें तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, x² -9x + 20 को t पुट कर लिया, और जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये 2x - 9 dx = dt आ जाएगा। यानी हमें यहां पर क्या मिला, ये dt मिला, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, √t मिला। इसे ऊपर लाएंगे t की पावर -12 से आसानी से इंटीग्रेट आप कर लेंगे। सेकंड जो इंटीग्रल है इसके मैं एक दो स्टेप आपको बताता हूं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर यहां पर हम फॉर्म करेंगे और x² का कोफिशिएंट पहले से ही यूनिटी है। x का कोफिशिएंट यहां पर माइनस है, इसका मतलब है जो होल स्क्वायर हमें बनाना होगा वो a - b का स्क्वायर बनाना होगा। a हमेशा x होगा और b होगा x के कोफिशिएंट का हाफ। 9 का हाफ कितना होगा, 9/2। 20 यहां पर ऐसी रहेगा, और ये वाली टर्म का स्क्वायर हमेशा माइनस हुआ करता है। फिर से अच्छी तरह दिमाग में से बैठा लें, चाहे यहां पे प्लस होगा तब भी माइनस, माइनस होगा तब भी माइनस। ओके, सो 1/रूट में हमारे पास आया x - 9/2 का स्क्वायर, और जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 80 - 81 दैट इज -1/4, जिसे हमने 1/2 का स्क्वायर लिखा। और यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मैंने बताया था फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान दें कि रूट है या नहीं है। अगर रूट है तो रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो 1/√x² - a² का फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई कर लेना है। और ये फॉर्मूला क्या हुआ करता है, log x प्लस रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे। यहां पर एक स्टेप और करते हैं अभी। 2x माइनस 9/2 और जो रूट है ये क्या होगा, देखिए ये वाला स्टेप हमें कहां से मिला, यहां से मिला। ये वाला स्टेप कहां से मिला, यहां से मिला। तो आप सीधे ये लिख सकते हैं या फिर हम इसे फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस रूट में हमें सीधे लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो I1 इंटीग्रल ये आ चुका था, I2 आ गया, दोनों को यहां पर प्लेस कर लीजिएगा, आपको मिल गया इसका फाइनल आंसर। तो हमने ये दो क्वेश्चन कवर करे हैं और दोनों क्वेश्चन का मेथड हमने देखा एक जैसा ही था, बस केवल डेरिवेटिव बनाने वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें फिर से आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं किस तरह से डेरिवेटिव बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये -2x प्लस 4 आएगा। अब ऊपर तो केवल x है, यानी -2x लाने के लिए क्या करें, -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। तो -2x तो बना, अब हमें चाहिए प्लस का 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है यानी कि -2x प्लस 4, इसे आप अलग स्प्लिट कर लें और जो रह जाएगा -4 इसे आप ऐड कर लें एंड ये डिनोमिनेटर ऐसी रहने वाला है। ओके बेटा, क्या कर लेना है, फिर से इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना है। सो फर्स्ट पार्ट जो इंटीग्रल का बनेगा -1/2 -2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस डिवाइड करने के बाद मिला 4 dx अपॉन रूट ऑफ। देखिए फिर से हर बार वही स्टेप आना है, इसे टी पुट करेंगे, ऊपर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है -2x प्लस 4 और यहां पर माइनस का साइन कॉमन निकलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल यूनिटी होना चाहिए यानी प्लस का 1। तो माइनस साइन बाहर निकलेगा और रूट से बाहर मत निकालना, आयोटा बन जाएगा, बताया था मैंने आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में। सो ये टी पुट होगा और यहां पर फिर से बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बेटा अगर हम अब नीचे वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं, 20 के ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सबका यही तरीका है, सब में यही करना है, डेरिवेटिव को फॉर्म कर लेना है और इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेना है। एक पार्ट में डिनोमिनेटर टी होगा एंड सेकेंड पार्ट में बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये लेक्चर एनसीईआरटी का 6th लेक्चर आज कवर हुआ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 कवर हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, बाय, टेक केयर।